हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टूडेंट सपोर्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। वो क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ एडवांस क्वेश्चन भी अपन कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में होता है अपना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट मैनेजेस ऑल ऑपरेशन which are performed by our computer system like memory management, process management, program management, resource management। ये मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं प्रोसेसर क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर क्या होता है? अ प्रोग्राम विच प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बिफोर जो सोर्स कोड को प्रोसेस करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन ड्यूरिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन अ नंबर ऑफ प्रोसेस वांट टू होल्ड अ सिंगल रिसोर्स इन द कोड सेगमेंट, दैट कोड सेगमेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। जो कोड सेगमेंट किसी सिंगल प्रोसेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता है? सीमाफोर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्या होता है सीमाफोर? इट इज एन इंटीजर वेरिएबल, एक तरह का इंटीजर वेरिएबल होता है विच इज अ सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, जो कि क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? प्रोसेसर होल्ड्स द प्रोसेस। जब भी प्रोसेसर किसी प्रोसेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। बाइनरी सीमाफोर की बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन एंड रिसोर्स डी एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन एंड रिसोर्स डी एलोकेशन का काम कौन करता है? बाइनरी सीमाफोर। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है? देयर आर सिनेरियोज इन विच more than one process needs to execute in critical section simultaneously. However, counting semaphore can be used when we need to have more than one process in the critical section at the same time। जब भी हमें एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को होल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? काउंटिंग सीमाफोर। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है? व्हेन अ प्रोसेस मूव्स इन द एग्जिट सेक्शन, जब भी प्रोसेस प्री प्रोसेसर से एग्जिट सेक्शन में मूव करती है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। अब डेडलॉक की बात करते हैं। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट फॉर अ रिसोर्स विच इज बीइंग असाइन टू सम अदर प्रोसेस। क्या होता है डेडलॉक? डेडलॉक वो सिचुएशन होती है जिसमें कंप्यूटर प्रोसेस क्या करता है? किसी रिसोर्स के लिए वेट करता है। ठीक है, जो कि मतलब जो प्रोसेस किसी प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस किसी प्रोसेसर को असाइन हो रखी होती है पहले से, और अपना जो कंप्यूटर रहता है किसी मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको वेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडी क्यू क्या होता है? रेडी क्यू इज अ मेंटेन इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मेंटेन करने का काम कौन करता है? रेडी क्यू। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक्स द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू एंड डिस्पैच टू द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो कि रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस रहता है उनको क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू में भेजने का काम कौन करता है? रेडी क्यू करता है अपना। वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू क्या होता है? वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई प्रोसेस किसी एरिया में वेट करती है, उसे क्या बोलते हैं? वेटिंग क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेटिंग क्यू की। व्हेन द प्रोसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज द state of the process from running to waiting। The context process control block associate with the process gets stored on the waiting queue which will be used by the processor when the process finish the input output। ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस किसी प्रोसेस जैसे कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में वेट करती है, ठीक है, किस लिए? एग्जीक्यूशन से पहले वेट करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेटिंग क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में आता है अपना जॉब क्यू। जॉब क्यू क्या होता है? एंड स्टार्टिंग ऑल द प्रोसेसेस गेट स्टोर्ड इन द जॉब क्यू। जब भी सारी प्रोसेस जॉब क्यू में मतलब स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं? जॉब क्यू बोलते हैं। ठीक है, इट इज मेंटेन इन द सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली दो मेमोरी अपनी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रखा होता है। ठीक है, द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जॉब शेड्यूलर पिक्स सम ऑफ द जॉब्स एंड पुट देम इन द प्राइमरी मेमोरी। जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है
फर्स्टली क्या होता है इसमें कि अपन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में अपन लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली अपन लोग जैसे कि प्रोग्राम अपना स्टोर करके रखते हैं और जब भी रन होता है तो वो क्या होता है प्राइमरी मेमोरी में होता है, ठीक है। तो जॉब क्यू यही होता है कि मतलब जॉब क्यू का काम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में अपना जो भी अपनी प्रोसेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब राउंड रोबिन का बात करते हैं। राउंड रोबिन क्या होता है, इट इज गोइंग टू रिमूव ऑल द फ्लॉज विच वी हैव डिटेक्टेड इन द प्रीवियस सीपीयू प्रोसेस शेड्यूलर एल्गोरिदम। तो प्रोसेस शेड्यूल एल्गोरिदम में जो भी फ्लोज होता है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, मतलब उससे क्या बोलते हैं अपन लोग, राउंड रोबिन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है राउंड रोबिन का। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी फॉर दिस राउंड रोबिन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शेड्यूलिंग बिकॉज राउंड रोबिन वर्क्स ओनली द प्री एम्प्टिव स्टेट। जो भी इम्पिटिव स्टेट होती है उसमें क्या राउंड रोबिन वर्क करता है, ठीक है। दिस मेक्स इट वेरी रिलायबल। इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो भी इसमें यूज होता है वो क्या होता है, सीपीयू, एटी, बीटी, डब्ल्यूटी, टेट, सीटी, फीफो और टी क्यू होता है। इनका सारा फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका क्या होता है, अराइवल टाइम, बस टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइम, क्वांटम, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, मिडिल टर्म शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है। मिडिल टर्म शेड्यूलिंग की बात करते हैं। व्हेन वी अप्लाई द राउंड रोबिन, जब भी हम राउंड रोबिन को अप्लाई करते हैं इन लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म, जब भी हम राउंड रोबिन को अपन अप्लाई करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में, तो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, मिडिल टर्म शेड्यूलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अपना लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या होता है। व्हेन द प्रोसेस शेड्यूल इन रेडी क्यू, जब भी प्रोसेस क्या रेडी क्यू में रहती है, इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस शेड्यूल इन द रनिंग क्यू, जब भी प्रोसेस क्या रनिंग क्यू में होल्ड मतलब रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आगे अपना टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट में अपन बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी मतलब कुछ टाइप होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक तरह का क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये क्या हो गया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हो गया, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट और होता है, क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें अपन लोग सी लैंग्वेज, जावा वगैरह जो भी अपन लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर जो भी होता है वो क्या होता है, वो भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये डिवाइस ड्राइवर भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ नंबर से कन्फ्यूजन मत करना। डिवाइस ड्राइवर भी एक तरह का क्या होता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या होता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, फंक्शन की, नेटवर्क कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, टच पैड, साउंड। बेसिकली क्या होता है, कीबोर्ड में भी एक तरह का डिवाइस ड्राइवर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है, जिसकी वजह से अपना सिस्टम में वो कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप होता है, जो क्या होता है फर्मवेयर का काम करता है, ठीक है। फर्मवेयर भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बायोस भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। यूईएफआई, यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस चिप होता है, ये भी एक तरह का चिप होता है, जो कि क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में वर्क करता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ थर्ड पार्टी टूल, एक तरह का थर्ड पार्टी टूल होता है, डिजाइन टू रिड्यूस मेंटेनेंस इश्यू एंड डिटेक्ट एरर इन द कंप्यूटर सिस्टम। इट कम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर सिस्टम। जब भी कोई जैसे कि अपना कीबोर्ड माउस में कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है कि वो एरर को फाइंड करता है और जहाँ तक हो सके उसको रिजोल्व करने का भी कोशिश करता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेसिकली हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में तो बात कर लिया, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या है, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट होता है दैट इज डिजाइन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्स, जो कि सिस्टम रिसोर्स को डिजाइन मतलब मैनेज करने का काम करता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सच फाइल एंड यूटिलिटी program that are responsible for running and smooth functioning of your computer system with other hardware. Moreover, it is
It is solely responsible for running the operating system and managing the computer device entirely. तो बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी बॉन्ड का काम करता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है. बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और उसके डिवाइस ड्राइवर जो भी होते हैं सारी चीज़ों को कौन मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क भी नहीं करेगा. ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ठीक है, उसके बाद करते हैं अपन लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, ये क्या करता है, प्लेटफॉर्म का काम करता है फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू वर्क सच एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. तो ये अभी हमने जो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे ये बेसिकली यही सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही टाइप होते हैं. जैसे डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इसमें क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं. अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर का टाइप होता है. दैट इज मैनली डेवलप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट. इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एंड यूजर, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो यूजर होता है, इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में क्या है, एक तरह का ब्रिज का काम करता है. जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेस पर ही एप्लीकेशन अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस of a computer system like a system software. Instead, they are installed on the computer system to function as a working tool for the end user. End user जो भी अपन end user होता है उसके लिए एक तरह का वर्किंग का काम करता है. कौन सा, अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया या अदर ब्राउजर हो गया. ये बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं ना, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं. जैसे कि अपने एंड्रॉइड में हो जाता है मतलब अपना प्ले स्टोर हो गया, गूगल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया अपना. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में बात करते हैं. इट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच multiple process share the same CPU to perform multiple tasks without the need for additional processor and the system. तो ये क्या बोल रहा है कि CPU में एक ही टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस को प्रोसेस करने को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं. अब बात करते हैं अपन स्पूलिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है, तो बेसिकली पुलिंग क्या होता है, पुलिंग इज process in which data is temporarily held to be used and executed by a device, प्रोग्राम और सिस्टम. डिवाइस, प्रोग्राम और सिस्टम के थ्रू जो भी टेम्पररी अपना डेटा जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं. डेटा इज सेंड टू एंड स्टोर्ड इन मेमोरी और अदर वोलेटाइल स्टोरेज until the program और कंप्यूटर रिक्वेस्ट इट फॉर एग्जीक्यूशन. जब तक प्रोग्राम अपना कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट नहीं करता है तब तक वो क्या करता है, उसको अपना वोलेटाइल स्टोरेज में उसको सेव करके रखता है. ठीक है, स्पूलिंग इज एन acronym for simultaneously peripheral operation online. Generally the spool is maintained on the computer physical memory. कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी को मेंटेन करता है, बफरिंग को भी मैनेज करता है और द इनपुट आउटपुट डिवाइस स्पेसिफिक इंटरप्ट, जो भी इनपुट डिवाइस में जो भी स्पेसिफिक इंटरप्ट होता है उसको मैनेज करता है. द स्पूल इज प्रोसेस असेंडिंग ऑर्डर, जो भी असेंडिंग ऑर्डर में जो भी वर्किंग बेस्ड ऑन द फीफो और फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम को क्या करता है, मैनेज करता है. जब भी अपन ये अपनी कोई प्रोसेस मतलब फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, असेंडिंग ऑर्डर, वर्किंग बेस्ड, इन सारी चीज़ को कंट्रोल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है. मल्टी प्रोग्रामिंग, ये यहाँ पे बेसिकली जो भी सारे क्वेश्चन दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है. ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, सिंगल CPU इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बेसिकली एक ही CPU के पास बहुत सारी प्रोसेस होती है, सिंगल कंप्यूटर. ठीक है, सिंगल CPU इन अ सिंगल कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर में एक ही CPU में मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं. ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, नंबर ऑफ CPU इन अ सिंगल कंप्यूटर, नंबर ऑफ प्रोसेसर इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग.
किसी कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ सीपीयू इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, एक ही सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में मतलब सीपीयू ज़्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग, नंबर ऑफ सीपीयू इन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब बात आती है मल्टी थ्रेडिंग का होता है। मल्टी थ्रेडिंग इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। ये क्या होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग का। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।